Hi everyone, welcome back to my channel English classes. I hope you are doing well. Today I am going to discuss about the story The Three Unlikely Best Friend. This is the unit 2 of class 6. So listen carefully और वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम इसका टाइटल का मतलब समझते हैं। द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब ये होता है, अनलाइकली का मतलब होता है कि दो अलग लोग हैं लेकिन फिर भी वो बेस्ट फ्रेंड है। दो भिन्न लोग हैं लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड है, जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए फिर भी वो पॉसिबल है। तो हम इस कहानी के जरिए समझेंगे कि कैसे दो अलग लोग बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। यहाँ पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे, हाथी का पिक्चर बनाया हुआ है और यहाँ पे जो हाथी का देखभाल करता है वो एक आदमी है। तो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गजराज द एलिफेंट lived in the best booth of the royal stables. The king was fond of गजराज। गजराज एक हाथी का नाम है। एलिफेंट का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, हाथी होता है। तो उसका नाम क्या है? गजराज। लिव इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टैबल्स। बूथ का मतलब होता है रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर का मतलब होता है जो चतुर्भुजा आकार में हो, ऐसा जगह। द रॉयल स्टैबल्स, रॉयल का मतलब हो गया जो राजा रानी से रिलेटेड हो। स्टैबल्स का मतलब हो गया जहाँ पे जानवर रहते हैं, एनिमल्स के रहने का जगह को स्टैबल्स बोलते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। स्टैबल्स का मतलब होता है लिविंग स्पेस फॉर एनिमल्स। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज, राजा जो है वो गजराज के शौकीन हैं, मतलब गजराज उन्हें बहुत पसंद हैं। एंड ही हैड ऑर्डर दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर, और वो ये ऑर्डर करते हैं कि गजराज जो एलिफेंट है उसे अच्छे से देखभाल करना है। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कंफर्ट गजराज वॉज सैड because he had no friends। और रॉयल कंफर्ट्स मतलब राजा के घर में उन्हें रखा जाता है गजराज को, लेकिन और उन्हें बहुत सुख सुविधाएं के साथ रखा जाता है, लेकिन फिर भी जो गजराज हैं वो खुश नहीं हैं, वो दुखी हैं। अब इस कहानी में हम जानेंगे कि वो गजराज दुखी क्यों हैं। द महौत और elephant trainer was the only one he ever interacted with। और महावत एक आदमी का नाम है जो एलिफेंट को ट्रेन करते हैं, गजराज को, और उनका देखभाल करते हैं। तो इस कहानी में बताया गया है कि महावत एक ऐसा आदमी है जिसके साथ वो एलिफेंट जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, गजराज, और उनका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। The Mahout was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily। और जो महावत है वो बहुत ही दयालु आदमी है जो गजराज को खाना भी देते हैं, उनका देखभाल करते हैं और उनको स्नान कराने के लिए एलिफेंट पॉन्ड में ले जाते हैं। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। रोज दिन गजराज को उस तालाब में स्नान करवाने के लिए ले जाते हैं। ही वॉज अ गुड केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। और महावत जो है वो एक अच्छा केयर टेकर है, बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं वो गजराज का, लेकिन फिर भी वो उसके फ्रेंड तो नहीं बन सकते ना, वो उसके फ्रेंड तो नहीं है, क्योंकि वो हाथी एक एनिमल है और एनिमल का फ्रेंड उसे भी एक एनिमल जैसा ही, अपने ही जैसा एक कोई फ्रेंड चाहिए होता है।
महावत जो है वो अच्छे से उसका देखभाल करते हैं, लेकिन वो उसका फ्रेंड तो नहीं है। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ थॉट गजराज। और गजराज ये सोचते हैं कि काश मेरा भी कोई फ्रेंड होता जिसके साथ मैं खेल सकता। वन लेट इवनिंग, एक दिन शाम को, अ डॉग, इवनिंग का मतलब होता है शाम, स्ट्रेड इनटू द स्टेबल। एक दिन शाम को क्या होता है कि एक कुत्ता जो है वो उनके स्टेबल, जहाँ पे उनका रहने के लिए बनाया हुआ था, स्टेबल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वहाँ पर एक कुत्ता जो है वो अचानक से आ जाता है, बाय मिस्टेक आ जाता है। स्ट्रेट का मतलब होता है कि मिस्टेक से वहाँ चले जाना। उसके बाद क्या होता है, गजराज कुड सी दैट द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री, ही पुश्ड। और गजराज ऐसा देख पाते हैं कि जो विजिटर जो था, कौन था विजिटर का मतलब होता है जो हमारे घर आया हो, तो जो डॉग है वो उनके घर पहुंच गया था मिस्टेक से, गजराज के घर, और वो बहुत ही भूखा था। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग। और जो गजराज है वो उस डॉग को कुछ अपना खाना जो वो खुद खा रहे होते, चेविंग मतलब चबाना, मंचिंग मतलब होता है चबाना, वो उसे ऑफर करते हैं डॉग को। द विजिटर वेग्ड हिज टेल। जो विजिटर रहता है यानी कि जो डॉग है वो विजिटर रहता है वहाँ पे, तो वो अपना जो पूंछ है वो हिलाता है। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स। और वो एलिफेंट की तरफ देख करके अपना जो पूंछ है वो हिलाता है, और उसका ये तरीका होता है थैंक करने का, यानी कि थैंक यू बोलने का उसका ये तरीका था, क्योंकि गजराज ने फूड ऑफर किया था, तो वो डॉग जो है वो उन्हें थैंक यू बोलता है। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम। और वो अपना जो डॉग है वो अपना पूरा ध्यान खाने पे लगा करके खाना पे लगा देता है, यानी कि अपना खाना वो अच्छे से खाता है। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग ही फेल एस्लीप। और जैसे ही वो खाना पूरा खा लेता है उसके बाद वो उसे नींद आने लगता है, तो वो सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह का बात है, द महावत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। और वो स्ट्रे डॉग जो मिस्टेक से उसके घर, यानी कि जो जहाँ पे एलिफेंट रहते हैं गजराज, वहाँ पे आ जाता है। तो महावत जो केयर टेकर था एलिफेंट का, वो देखता है उस डॉग को सुबह में। ही डिड नॉट माइंड द डॉग। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डॉग को रहने देता है, उसे माइंड नहीं करता। ही ऑल्सो नोटिस दैट गजराज सीम टू लाइक द कंपनी ऑल्सो। और महावत को भी ऐसा लगता है कि गजराज को भी उसका जो साथ है, डॉग के साथ रहना, उसे उसका कंपनी उनसे पसंद आ रहा है। सो ही थ्रेव सम क्रम्स टू द डॉग। और इसीलिए वो कुछ छोटा टुकड़ा, यानी कि क्रम्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेज ऑफ फूड, कुछ खाना वो डॉग को भी देते हैं। विच द एनिमल एक्सेप्टेड वेगिंग हिज टेल। और वो खाना को डॉग भी एक्सेप्ट करता है अपना पूंछ हिलाकर। व्हेन द एलिफेंट वेंट आउट फॉर अ बाथ। और जब हाथी बाहर जाता है बाथ के लिए, स्नान के लिए, द डॉग अकॉम्पनीड हिज फ्रेंड। और डॉग भी उसके साथ चला जाता है। अकॉम्पनी करना मतलब उसके साथ जाना। प्लंगिंग इनटू द रिवर, द एलिफेंट गेव हिमसेल्फ अ शावर यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। और यहाँ पे प्लंगिंग का मतलब होता है जंप करना, और वाटर में जंप करना। प्लंगिंग का मतलब होता है वाटर में जंप करना।
तो जैसे ही वो स्नान करने के लिए वाटर में जंप करता है कौन, एलिफेंट, और अपने आप को सावर देता है यूजिंग हिज लॉन्ग ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है सूंड, जो हाथी का लंबा सा जो सूंड होता है उसे ट्रंक कहते हैं, और वो अपना सूंड से अपने आप को सावर करता है, पानी से अपने आप को छिड़काव करता है, अपने सूंड से सावर देता है। एज द डॉग वॉच्ड, और जब डॉग जो है वो उसे देखता है, द एलिफेंट टूक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर, और एलिफेंट जो है वो अपने सूंड में पानी भर लेता है, एंड प्लेफुली स्प्लैश द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, और अपने फ्रेंड यानी कि डॉग पे वो पूरा पानी छिड़क देता है। अपने सूंड में पानी भर करके वो डॉग को भी नहला देता है। थ्रो करना मीन्स उसके ऊपर पानी को फेंक देना। द डॉग एल्प्ड का मतलब होता है क्राई करना, एंड ही हेटेड टेकिंग शावर्स, और उसे वो पसंद नहीं आता है, डॉग को वो शावर लेना उसे पसंद नहीं आता है, और वो क्राई करता है यानी कि चिल्लाता है। देन महावत लाफ्ड, और महावत ये सब देख करके हंसता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे से खेल रहे हैं। एलिफेंट जो है वो अपना सूंड में पानी भर करके उसे नहलाने का कोशिश कर रहा है, और वो कैसे अपने आप को भौंकने का या फिर चिल्लाने का कोशिश कर रहा है, जो डॉग है अपने तरीके से, जो उसका चिल्लाने का तरीका है, मतलब वो उसे पसंद नहीं आ रहा है एक्चुअली में। आगे हम कहानी में सुनेंगे कि क्या है। ऑन देयर वे, और जब वो वापस घर आने लगते हैं, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विथ हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, और जो एलिफेंट है यानी कि हाथी, गजराज जिसे कहते हैं, वो अपने सूंड के सहायता से, ट्रंक यानी कि सूंड, डॉग को अपने ऊपर, अपने पीठ पे, बैक पे वो बिठा लेता है। द डॉग वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है हैप्पी होना, खुश होना, यहाँ भी लिखा हुआ है। डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना। टू गेट अ राइड, और उसे सवारी मिल जाता है, किसको, डॉग को, उसे सवारी करने को मिल जाता है, और उसे वो बहुत पसंद आता है, उससे डिलाइट फील करता है, खुशी होता है उसे, डॉग को, किसको, तो डॉग को। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग, और एक फार्मर, किसान, उधर से ही पास हो रहा होता है, उधर से ही जा रहा होता है, जो कि वो डॉग को देखता है। बंटी, जिसका नाम रहता है बंटी, डॉग का नाम क्या है, यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आया कि डॉग का नाम है बंटी। ही एल्ड, वो बोलता है, कौन, फार्मर। फार्मर जो है वो जोर से बोल करके उसे बुलाता है, किसको, डॉग को। बंटी, द डॉग रैन टू हिम, और डॉग जो है वो उसके पास दौड़ करके चला जाता है। द फार्मर हग्ड द डॉग एंड टोल्ड द महावत दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग ever since he disappeared from his house, और वो जो फार्मर है वो महावत को बताता है कि जब से ये डिसअपियर का मतलब होता है नहीं दिखना, यानी कि आसपास नहीं दिखाई देना, जब से मतलब वो खो चुका होता है, जो डॉग है वो खो जाता है, वो उसे नहीं मिलता है, किसको, फार्मर को। तब से वो फार्मर जो है वो इसे खोज रहा होता है, परेशान हो रहा होता है, उसके हिसाब से जो डॉग है वो खो गया था। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, और जब उसे वो डॉग मिल जाता है तो वो डॉग को हग करता है, क्योंकि वो डॉग जो है वो उसी फार्मर का था। द महावत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर, और महावत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है उस किसान से। टेकिंग द डॉग होम, और वो अपने डॉग को वापस ले जाता है। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग, कम बंटी लेट्स गो होम, और जो फार्मर है वो टॉस्ट करता है रोप राउंड द नेक, मतलब
जो कुत्ता है यानी कि डॉग, उसके गले में वो एक रस्सी बांधता है। रॉप का मतलब होता है रस्सी, राउंड, उसके राउंड में रस्सी बांध करके उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है लेट्स गो होम, और चलो चलते हैं अपना घर, ऐसे कह के वो अपने डॉग को ले जाता है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब सेकेंड पार्ट का इस कहानी में हम देखेंगे कि आगे क्या बताया गया है। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रॉप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। ओनली व्हेन द फार्मर पुल्ड द रोप, जब फार्मर जो है वो रस्सी को खींचता है अपनी तरफ, तभी डॉग को रियलाइज हो जाता है कि वो उसे ले जा रहा है अपने साथ और वो अपने फ्रेंड से दूर हो रहा है। फ्रेंड उसका कौन बन गया था? तो वही एलिफेंट जिसका नाम गजराज होता है, वही अब उस डॉग का फ्रेंड बन गया था। ही एल्प्ड द एलिफेंट विंस्ड, और वो मतलब उसे बुरा लगता है, एल्प करता है, क्राई करता है, यानी कि रोने जैसा वो अपना मुंह बना लेता है। द एलिफेंट विंस्ड, और एलिफेंट को भी बहुत ही डिस्ट्रेस फील होता है, पेन होता है उसे, और उसे भी बुरा लगता है। विंस्ड का मतलब होता है कि श्रंक बैक इन पेन और डिस्ट्रेस, और वो फिर से दुखी हो जाता है। बट नेदर द फार्मर नॉर द महावत नोटिस्ड, बट ना ही उस किसान को कुछ फर्क पड़ता है, ना ही महावत को, और वो लोग ये चीज़ को नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। उन्हें ये चीज़ पता नहीं चलता है कि दोनों जो हैं वो एक दूसरे के फ्रेंड बन चुके थे, और जब उन्हें अलग किया जा रहा था तो उन्हें दुख हो रहा था, पेन हो रहा था। दैट द टू फ्रेंड्स वेयर इन टीयर्स, और दोनों फ्रेंड जो है वो टीयर्स यानी कि उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द महावत सर्व्ड गजराज हिज फेवरेट फूड, और अगले दिन लंच के टाइम पे महावत जो एलिफेंट यानी कि गजराज के देखभाल करने वाले थे, वो उन्हें उनका फेवरेट फूड देते हैं। महावत जो है वो गजराज को उनका जो पसंदीदा खाना है वो देते हैं। लेकिन क्या होता है, व्हेन द महावत कम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर कोर्स ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट द फूड हैड रिमेन अनटच्ड, और जब वो महावत अपना दूसरा काम ख़त्म करके वापस आते हैं तो देखते हैं, सरप्राइज का मतलब आश्चर्य, कि देखते हैं कि वो जो फूड है, जो खाना वो एलिफेंट को दे करके गए थे, वो उन्हें छुए भी नहीं हैं। गजराज जो है, एलिफेंट जो है, वो उन्हें टच भी नहीं किए हैं। आगे हम कहानी में देखेंगे। देखिए कैसे एक दूसरे से अलग होते हुए हाथी और जो डॉग हैं वो दोनों की आंखों में आंसू है। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप, कि किस तरह से एक कुत्ता जो है वो एक अलग प्रजाति का एनिमल है, और हाथी भी जो है वो भी एक अलग तरह का एनिमल है, और दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। वो अलग होते हुए भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस कहानी से समझ में आया होगा। वाई गजराज आर नॉट यू हंग्री, वो महावत जो है वो पूछता है एलिफेंट को कि क्या आपको भूख नहीं लगी गजराज? ही आस्क्ड। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, और एलिफेंट जो है वो हाथी वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। ही मे हैव स्लाइट इनडाइजेशन, और महावत को लगता है कि उन्हें कोई अपच जैसी चीज़ें हो गई है। इनडाइजेशन का मतलब डाइजेस्ट नहीं होना। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट थाउट द महावत, और महावत सोचता है कि अब हमें उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए खाने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि उसे पच नहीं रहा होगा, डाइजेशन नहीं हो रहा होगा। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉट द नेक्स्ट डे, और उस दिन गजराज जो है वो फूड को टच नहीं करते हैं
और अगले दिन भी टच नहीं करते हैं। जो महावत है उसे रिलीव्ड यानी कि थैंकफुल फील होता है। उसके बाद क्या होता है, गजराज दोनों, वो लोग जब दोनों फ्रेंड्स जब खाना खाते हैं, इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैड फाउंड अ फ्रेंड, सेड द महावत हगिंग द फार्मर, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन। और गजराज को भी अपना दोस्त मिल गया था वापस, और फार्मर और महावत भी एक दूसरे से फिर हग करते हैं, गले मिलते हैं, और वो लोग भी कहते हैं कि गजराज को तो अपना फ्रेंड मिला ही और हमें भी एक फ्रेंड मिल गया। वो लोग भी दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को कहानी समझ में आया होगा। इसी तरह की कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।